22 जनवरी 2024 यानी प्राण प्रतिष्ठा की वो तारीख स्वर्णिम अक्षरों में लिखने से पहले अयोध्या राममय हो चुकी है। हम इस समय मौजूद हैं कार्य सेवकपुरम में और IBC 24 की न्यूज़ रामोत्सव की महाकवरेज पर निकली हुई है। रामोत्सव महाकवरेज के दौरान हमें कुछ गायकों से एक बार मुलाकात हुई और मुलाकात के साथ साथ राममय अयोध्या करने पर चाहे भजन गायक हो और चाहे साधु संत चाहे आम नागरिक सभी राममय होना चाहते हैं, क्योंकि 500 वर्षों के संघर्ष के बाद रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान होने वाले हैं, जिसको लेकर हमारे साथ आज खास बातचीत में राहुल पांडे जी हैं, जो भजन गायक भी हैं और अपनी वाणी से रामोत्सव है, रामलीला विराजमान होने वाले हैं। क्या सुनाएंगे IBC 24 के दर्शकों को, क्या लुभाएंगे IBC 24 के दर्शकों को, कि क्योंकि आप तो राममय हैं और IBC 24 के दर्शक भी राममय हो जाएं। तो शुरुआत करें आपके राम भजन से। बहुत अच्छी बात है। इसमें जन जन में, हर किसी के मन में पेड़ के पत्ते पत्ते से लेकर के तिनका तिनका भी इस समय राम के गुण गाने में लगा हुआ है। हम सबका सौभाग्य है कि हम लोग भगवान राम की नगरी में बैठ करके गा रहे हैं, सौभाग्य है। आइए, अवध का सोहर पूरी दुनिया में मशहूर है और राम जब मेरे आ रहे हैं 22 तारीख को, तो निश्चित ही उस सोहर के माध्यम से जरूर 2 लाइन रखूंगा कि सज गए अयोध्या नगरिया तो बन गए मंदिरिया हो, सज गए अयोध्या नगरिया तो बन गए मंदिरिया हो, राम आई गए वो सारी दुनिया में होत जय करिया, बखरिया में राम आए हो, सारी दुनिया में होत जय करिया, बखरिया में राम आए हो। सज गए अयोध्या नगरिया तो मनी गए मंदिरिया हो, सारी दुनिया में होत जय करिया, बखरिया में राम आए हो, सारी दुनिया में होत जय करिया, बखरिया में राम आए हो। और जब राम आए, कितना मगन है आज हनुमान जी, कितना मगन है सरजू मैया, कितना मगन है एक एक भक्त, नर और नारी सब सब सब। मंगल गाँव तीनों महातरिया तो नाचे गदा धरिया हो, मंगल गाँव तीनों महातरिया तो नाचे गदा धरिया, रामा झूम झूमी हो, रामा झूम झूमी हो, रामा झूम झूमी बाहे बाहे कौन रामा झूम झूमी बाहे, सरजू के धरिया बखरिया में राम आए हो, रामा झूम बाहे, सरजू के धरिया बखरिया में राम आए हो। तो राहुल भैया यही रोकना चाहूँगा। अब सरयू मैया की आपने बात कर दी है, तो इसी के साथ, क्योंकि सरयू के तीरे पर ही अयोध्या बसी है और उसके बाद वहीं से एक गीत हम सुनना चाहते हैं माता सरयू पे, क्योंकि राम जो है सरयू माँ के बेटे हैं। तो एक अरे सरजू मैया के तट पे, सरजू मैया के तट पे अब राम उत्सव मनावल बा, सरजू मैया के तट पे अब राम उत्सव मनावल बा, सरजू मैया के तट पे राम उत्सव मनावल बा, सरजू मैया के तट पे राम उत्सव मनावल बा। सारी अयोध्या के नहीं, केवल अयोध्या के नहीं, यह सारी दुनिया आवल बा, केवल अयोध्या के नहीं, यह सारी दुनिया आवल बा, सरजू मैया के तट पे अब राम उत्सव मनावल बा।
अरे सदा सदा से दीपक से मैया के सजावल बा, सदा सदा से दीपक से मैया के सजावल बा। लेकिन अब 22 जनवरी के जवन होए, अरे 22 जनवरी के जवन होए उस सबके मन के भावल बा। 22 जनवरी के जवन होए सबके मन के भावल बा। सरजो मैया के तट पे राम उत्सव मनावल बा, सरजो मैया के तट पे। राहुल भैया, राम उत्सव की बात तो आपने कर दी, लेकिन रामलला 500 वर्षों के बाद अपने गर्भगृह में विराजमान होने वाले हैं और कई अतिथि आ रहे हैं, तो अतिथियों के लिए एक सुंदर सा मुखड़ा पेश करिए। मैं समझ रहा हूँ जो अतिथि लोग हैं, जो बुलाया गया है 22 जनवरी को, वो अतिथि हमारे अयोध्या के लिए हैं, लेकिन प्रभु राम के लिए भी बहुत चहेते हैं, हनुमान जी के लिए भी बहुत चहेते हैं। उन्होंने त्याग किया होगा, उन्होंने बहुत समर्पण किया होगा, और हर कोई चहेता है भगवान का, जिनको भगवान अपने इससे जो मंदिर में आ रहे हैं सबको दर्शन दे रहे हैं। और अभी कितने लड़ाई लड़ने वाले थोड़ा दिन पहले हम सबको छोड़ करके चले गए और उनकी ख्वाहिशें अधूरी रह गईं। लेकिन हम सब भी अच्छे मुहूर्त में जन्म लिए हैं, हम लोग भी अच्छे ग्रह नक्षत्र में जन्म लिए हैं, ये आँख से दर्शन उनका कर पा रहे हैं, बहुत बड़ा सौभाग्य है। और यही कहूँगा, ऐसा सौभाग्य भगवान हमेशा देते रहे हम सबको, और बार बार हर वर्ष ऐसे मनाते रहें। ऐसे दिवाली को मनाए रहिहा, दीपक जलाए रहिहा, अरे मंदिर सजाए रहिहा हो। ऐसे बारंबार अयोध्या में बुलाए रहिहा, उत्सव मनाए रहिहा हो ऐसे बारंबार अयोध्या बुलाए रहिहा, उत्सव मनाए रहिहा हो। ऐसे दिवाली या मनाए रहिहा, मंदिर सजवाए रहिहा, दीपक जलवाए रहिहा हो। ऐसे बारंबार अयोध्या बुलाए रहिहा, उत्सव मनवाए रहिहा हो ऐसे बारंबार अयोध्या में बुलाए रहिहा, उत्सव मनवाए रहिहा हो। और ये भी कहूँगा मैं कि जे राम बिना चेतत बाओ का बनाए रहिहा, सदा सदा तू बचाए रहिहा हो। जो राम के लिए काम कर रहा है, हमारा भी कर्तव्य बनता है उनको बना कर रखें, उनको सजा कर रखें। जे राम के चेतत बाओ का ऐसे बनाए रहिहा, अरे ऐसे सजाए रहिहा हो। अपने धाम अयोध्या में हो बारम बुलाए रहिहा, सब मनाए रहिहा हो। ऐसे धाम अयोध्या में हर दम बुलाए रहिहा, सब मनाए रहिहा, सब मनाए रहिहा। राहुल भैया, आपकी राम, आप सनातनी हैं और सनातनी के साथ राम भक्त भी हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं हारमोनियम और तबला लेकर राम भजन ही बड़ी देर से गा रहे हैं। तो एक मुखड़ा राम विरोधियों के लिए क्या कहेंगे? राम विरोधियों के लिए इतना कहूँगा, अब राम विरोधी के लिए अब यही है कि घायल पर कोई नमक डाल दे, क्या बात, तो तड़पना, तड़पन और अफसोस भी है, पश्चाताप भी है। शायद हम भी थोड़ा अंशदान कर दिए होते तो आज हम भी पुण्य के भागी बन जाते और सारे सनातन की निगाहों में अच्छे भी हो जाते हैं। मतलब आपका कहना है कि कहीं ना कहीं उनको पछतावा हो रहा है? पछतावा हो रहा है। जो लोग राम को नहीं मानते वो न्योता मांग रहे हैं। क्या बात है। जो पूछते नहीं थे वो पूछ रहे हैं, जो पूछते नहीं थे वो पूछते नजर आ रहे हैं। इतना तो है। लेकिन इस बात कहूँगा मैं, सज गई अयोध्या नगरी, सज गई। जिसको लोग रोक रहे थे वो सज गई। सज गई अयोध्या नगरी, मेरे राम आ रहे हैं। सज गई
अयोध्या नगरी, मेरे राम आ रहे हैं, सज गई अयोध्या नगरी, मेरे राम आ रहे हैं, सज गई अयोध्या नगरी, मेरे राम आ रहे। आओ आओ कर लो दर्शन, आओ आओ कर लो दर्शन, जग को बुला रहे हैं, आओ आओ कर लो दर्शन, जग को बुला रहे हैं, आओ आओ। एक बात और कहूंगा, जो राम के विरोधी देखो मरे पड़े हैं, देखो मरे पड़े हैं, जो राम जो राम जो राम जो राम जो राम के विरोधी देखो मरे पड़े हैं, थोड़ा बहुत जो जिंदा, थोड़ा बहुत जो जिंदा चेहरा छुपा रहे हैं, थोड़ा बहुत जो जिंदा चेहरा छुपा रहे हैं, सज गई अयोध्या नगरी, मेरे राम आ रहे हैं, सज गई अयोध्या नगरी, मेरे राम आ रहे हैं, सज गई सज गई सज गई सज गई, राम सिया राम की जय, रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल भैया, आपका IBC 24 में इतना समय आपने दिया। तो ये देख रहे हैं सज गई अयोध्या नगरी, नगरी तो सजी हुई है क्योंकि दुल्हन सी अयोध्या दिखाई पड़ी। और कुछ भक्त हैं हमारे साथ, कुछ दर्शनार्थी हैं जो बड़ी दूर से आए हैं और राममय हो गए हैं। इतनी देर से भजन सुन रहे थे, इतनी देर से आप मनमुग्ध हो गए थे, क्या कहना चाहिए क्योंकि रामलला विराजमान होने वाले हैं? ये रामलला वास्तव में ही आपने जो अभी पूछा था कि विरोधियों के बारे में, वो भी आज दिल से अंदर से उमंग कर रहे हैं कि कोई मेरे भी दरवाजे पे आए तो मैं भी दर्शन कर लूं। लेकिन मोदी जी ने, ये अपने चंपत राय जी ने ऐसा अच्छा ठहराव दिया है कि घर घर पीरा अक्षत चामर भेजा हुआ है। ये कोई भी हो, विरोधी हो अपना, कोई भी हिंदू हो, हिंदू के घर घर अपन को देना है। आज उनको जगा रहे हैं, उनको पीर तो होती है लेकिन अंदर से खुशी भी होती है कि चलो राम आए, कोई बात नहीं। लेकिन राजनीति के कारण वो सारे मुकरे हुए हैं, वो परेशान हैं, इसलिए जय जय सीताराम। रामलला टाट से ठाठ में वो जो सफ़र तय किया है और आज विराजमान होने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? क्योंकि राम भक्त का जो उल्लास है वो फूले नहीं समा रहा है क्योंकि रामलला विराजमान होने वाले हैं। ये हमारा कार सेवकों का पुराना जो त्याग और समर्पण का जो सपना था वो साकार हो रहा है और हिंदू जाग रहा है। और प्रत्येक घर में बिना किसी भेदभाव के पूरे विश्व में एक संदेश जा रहा है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति जो किसी भी धर्म को मानने वाले हैं वो राम को अंदर से मानते हैं, आत्मा से मानते हैं, आत्मा में धारण करते हैं। और धारण करने का धर्म जो राम ने दिया है, जो मार्ग दिया है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने, वो सबको प्रिय लगता है। और हम यहाँ पर इस सपने को देखने के लिए हम ये राम की कृपा मानते हैं। और राम जी का जो अयोध्या धाम जैसे सज रहा है वैसे ही पूरे देश में प्रत्येक गांव, प्रत्येक ढाणी, प्रत्येक घर, प्रत्येक गली मोहल्ला सब जगह पीले चावल दे करके और सबको आमंत्रण दिया जा रहा है। और सभी 33 कोटि देवी देवता यहाँ पर विराजमान किसी न किसी रूप में आ रहे हैं और इस सपने को देख रहे हैं। जैसे अयोध्या 14 वर्ष से राम जी वनवास से आए थे, उससे भी ये इस युग का बहुत बड़ा महोत्सव होगा संसार के लिए, सृष्टि के लिए, इस दुनिया के लिए। सनातन धर्म में सब लोग आ रहे हैं और हम ये देख पा रहे हैं। ऐसा सपना कि पहले राम राम बोलने पर भी हम 30-35 साल पहले कार सेवा में थे तो ऐसे डर लगता था, वो आज हमारे रोम रोम में, राम पत्ते पत्ते में, गली गली में हमारे को देखने के लिए मिल रहा है। और राम जी का ये उत्सव है, ये हमारे लिए बड़ा गौरव और गर्व की बात है कि हम हिंदू हैं और
हम हिंदू कहने में हम हमारे को गर्व महसूस करते हैं। दूसरे अन्य विश्व के लोग भी हमारे हिंदुत्व को मानने के लिए, प्रकृति को मानने के लिए और इस राष्ट्र विश्व का जो मार्गदर्शन करेगा, जो विश्व को एक संरचना में, व्यवस्था में धर्म और धारण करवाता है, वो राम जी हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी हैं। और राम जी ही जिस मार्ग पे चलते हैं उस मार्ग पर तप, जप, शक्ति, गृहस्थाश्रम सभी के लिए नियम और अपने सारे अधिकार, हक सबका यहाँ पर उद्देश्य बताया गया है। और उसके लिए उस मार्ग पे चलने पर सब लोग उसको धारण कर सकते हैं। और इसके लिए राम जी से बड़ा कोई इस दुनिया में कोई ऐसा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी जैसा कोई ऐसा नहीं है, कोई उदाहरण जिसके रूप में कोई धारण करे। तो राम जी को हर कोई धारण करता है, किसी भी धर्म से कोई बात नहीं, प्रत्येक व्यक्ति मानव जाति के लिए है। देख रहे हैं कि क्या उल्लास है, क्या उमंग है। वो आम नागरिक हो, राम भक्त हो, या भजन गायक हो, या साधु संत हो, सभी में राम समाये हुए हैं। क्योंकि भव्य राम मंदिर में रामलला विराजमान होने वाले हैं, टाट से ठाठ में जाने वाले हैं। अयोध्या से IBC 24 के लिए अपूर्व पाठक।